हेलो एवरीवन। बहुत दिन हो गया वीडियो आया नहीं इस चैनल में, लेकिन जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि अक्टूबर का महीना जैसे आने वाला होगा, मैं नवंबर टर्म के लिए सीबीएसई आईएससी क्लास 12 के बच्चों के लिए एमसीक्यू का पैटर्न जो कि पहले अपने डिसाइड कर चुके हैं उसका क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है अकाउंट्स का, आज अपने डिस्कस करेंगे अकाउंट्स का एक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंट्स का एमसीक्यू। मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ में, आपको मैं सब कुछ दिखाता हूँ कि आज अपने डिस्कस क्या करने वाले हैं। फिर आज अकाउंट्स का, फिर मैथ्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्लास 12 का मैं सब कुछ लाने वाला हूँ। क्लास 10 का भी आएगा। अगर आप क्लास 10 का चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। अभी मेरा मेन मोटिव है क्लास 12 का। जैसा कि मैंने आपको कहा था एमसीक्यू का जितना भी क्वेश्चंस मेरे को लगेगा कि हाँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैं लेके आऊँगा। और एक बात, ये सब वीडियोस पार्ट वाइज आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरीके से आएंगे। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत नहीं आए। आप बस यहाँ से पीडीएफ से देख के जाइए कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि अपने पास क्वेश्चन है कितना आज। देखिए स्क्रीन पे ये रहा आपका पीडीएफ। देखिए कितना सारा क्वेश्चन से रेडी करके रखा हुआ है। नहीं भी हो तो कम से कम इस सेट में ही 250-300 क्वेश्चन होना चाहिए। ये सब क्या बेसिक क्वेश्चंस है। मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स लिए, यह आपका अकाउंट्स का मॉड्यूल 1 के बुक में से है। पार्टनरशिप है, गुडविल है, एनपीओ है, ये सब कुछ चैप्टर्स के ऊपर ही ये पूरा पीडीएफ बना हुआ है। ऐसा बहुत सारा पीडीएफ में लेके आऊँगा, बहुत सारा आपको बताऊँगा। लेकिन देखिए ये सब बताना तो एक मेन एक तरीका है कि हाँ चलिए एमसीक्यू आ रहा है, एमसीक्यू में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बच्चे का मेन डाउट क्या हो रहा है कि भैया इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस एमसीक्यू में कैसे आएंगे। एनपीओ हो गया, पार्टनरशिप हो गया, फंडामेंटल हो गया, वो सब आएंगे तो आएंगे कैसे। लेकिन देखिए वही इस वीडियो के हिसाब से आपको मैं बता दूंगा कि हाँ कैसे एमसीक्यू आएंगे और कैसे अपने को सॉल्व करना है एकदम फटाफट। और साथ ही साथ चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको देता हूँ। देखिए पहला जो चालू होने वाला अपना एनपीओ से, सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि पहले आपको बताया था मैंने, एकदम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। किसी भी चीज़ का अगर आप डेफिनेशन अगर समझ जाते हैं फिर उसका ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस या जो भी फॉर्मूला है आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कंपनी, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा फर्म जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं, समाज सेवा है, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स है। इसके लिए मैं आपको एकदम ब्रीफ में 2-3 लाइन ऐसा ऐसा बताऊंगा कि पूरा चैप्टर ही इसमें कवर हो जाएगा। ध्यान से मैं बात सुनिएगा। पहला बात, जैसे कि नॉर्मल अपने सम्स में, नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में अपने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं, वैसे ही इसमें इस चैप्टर में अपने को बनाना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या कहा मैंने? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, कैश का ही लेजर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक लेजर है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक सिंपल सा अकाउंट है, ध्यान से मैं बात सुनिएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश का ही लेजर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो सब ट्रांजैक्शंस आता है, वो सब ट्रांजैक्शंस आता है जो कि या तो रेवेन्यू हो, या तो कैपिटल हो, या किसी भी साल का हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, किसी भी साल का हो, किसी भी नेचर का ट्रांजैक्शन हो। किसी भी नेचर का ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? या तो रिसिप्ट या तो कैपिटल, कुछ भी हो सकता है। तो सब कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एकदम इजी एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो चैप्टर आपका इसी में कवर हो जाएगा। जो 2-3 लाइन में अभी बताऊंगा पूरा उसमें आपका कवर हो जाएगा। पहला लाइन, मान लीजिए मेरे को अपने स्टाफ को सैलरी देना चाहिए था ₹1,00,000। मेरे को मेरे स्टाफ का सैलरी देना है ₹1,00,000, मैंने दिया उसको 80,000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में जाएगा 80,000। लाख देना चाहिए था लेकिन मैंने एक्चुअल में कितना दिया है 80,000, वो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन, सैलरी देना चाहिए था 1,00,000, मैंने दिया 80,000 में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 1,00,000 जाएगा एक्सपेंडिचर में। क्यों भैया ऐसा अलग क्यों हो गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक्चुअल आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो हुआ है, जो हुआ है प्लस जो होना चाहिए था। तो इनकम एक्सपेंस में क्या आ गया आपका? 80,000 जो हुआ है प्लस 20,000 और होना चाहिए था। तो बेसिकली एक लाइन का कंक्लूजन क्या है मेरा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो हुआ है वो दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो होना चाहिए वो देंगे। चलो आगे देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आपको मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ। देखिए एक फॉर्मेट आप समझ लीजिए। बेसिकली अपना फॉर्मेट है क्या, बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, गौर कीजिएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ, रुकिए जरा, कलर क्या लूँ? रेड कलर। देखिए
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, अपना डेबिट साइड में तो आएगा रिसिप्ट, फिर अपना अमाउंट, फिर अपना पेमेंट, फिर अपना अमाउंट। जैसे बनता है नॉर्मली अपना इसमें भी 4 कॉलम बनेगा, ठीक है। या अपने बोल क्या रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लिख कैसे रहे, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। रिसिप्ट में आएगा डेबिट साइड, पेमेंट आएगा क्रेडिट साइड। मैंने आपको क्या बताया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश का ही लेजर है। डेबिट साइड अपना प्लस साइड है, फेवरेबल साइड है। जैसा कि मैं सिखाया हूँ पहले भी आप लोग को, एसेट एक्सपेंस लॉसेस, बढ़ेगा डेबिट घटेगा क्रेडिट। लाइबिलिटी इनकम गेंस, बढ़ेगा क्रेडिट घटेगा डेबिट। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख रहा हूँ, रिसिप्ट अपना डेबिट साइड में, पेमेंट अपना क्रेडिट साइड में। वैसे ही रुकिए रेस कर देता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन लिखेंगे कैसे, मैंने क्या बताया पीएल अकाउंट है, लिखेंगे कैसे अपने, क्योंकि कलर चेंज करके अच्छा नहीं लग रहा कलर ये वाला। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या फॉर्मेट इसका, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, 4 कॉलम इसका भी बनेगा। तो डेबिट में क्या आ गया, एक्सपेंस, क्या बताया मैंने आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट का रूल के हिसाब से, एसेट एक्सपेंस लॉसेस, बढ़ेगा डेबिट घटेगा क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम गेंस, बढ़ेगा क्रेडिट घटेगा डेबिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू में आते हैं, रहा नहीं ज़्यादा, देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन कैसा है अपना। पहला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज डेबिट बैलेंस, कैश का लेजर है, कैश का कौन सा फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। हाँ अब देखिए और एक बात, मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का ये बात तो बता दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट में हर कुछ वो जाएगा जो किसी भी नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे कैपिटल नेचर का हो, चाहे किसी भी साल का हो, बस वो एक्चुअल में होना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंस में जो होना चाहिए वो जाता है, बट ओनली ऑफ द रेवेन्यू नेचर। सेकेंड क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है अपना, कैश का ही लेजर है, कैश का ही लेजर है। तो उसका ओपनिंग में क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी, कैश बैंक। बैलेंस क्या आएगा उसका, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, बाई बैलेंस सीडी। ये अपना हो गया पॉजिटिव, अगर ओवरड्राफ्ट हुआ तो बोथ साइड रिवर्स हो जाएगा, जो आप जानते हैं। इनकम एंड एक्सपेंस में क्या आता है, सरप्लस एंड डिफिशियंसी, जो आप नॉर्मल लिखते थे कि नहीं, अगर प्रॉफिट आया तो टू नेट प्रॉफिट बाई नेट लॉस, ऐसे लिखते थे कि नहीं, वैसे इसमें भी अगर फेवरेबल आया पॉजिटिव आया तो सरप्लस, नेगेटिव आया तो डिफिशियंसी। हिंदी भाषा में इनकम ज़्यादा है सरप्लस, एक्सपेंस ज़्यादा है डिफिशियंसी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स सरप्लस और डिफिशियंसी। अब देखिए, क्योंकि मैं यहाँ मार्क करता हूँ आपको ताकि समझ में आएगा कौन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन अपना ये हुआ एमसीक्यू का। देखिए ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये सब एकदम पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम अ मेंबर। सब्सक्रिप्शन, अमेजन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सामने वाले कंपनी का तो इनकम हो गया, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला कंपनी। सब्सक्रिप्शन मेंबर बनने के लिए हम लोग यहाँ पे कंपनी है, हम लोग यहाँ पे क्या है, फर्म है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे अगर अपने को सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो अपना क्या हो गया, वो इनकम हो गया। तो एक्सपेंडिचर एंड इनकम बोलते क्या है अपने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन लिखते कैसे, एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम अकाउंट, ऑफ द इनकम साइड। देखिए तो चलिए आगे देखते हैं। और एक बात पहले रिकॉल करते हैं, ये वीडियो बनाने का मैंने क्या कहा है, मेन मोटिव आप समझिए, आप कोई चीज़ सीखिए, कोई चीज़ समझिए, आप जानिए। तो अभी तक क्या बताया मैंने आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश का लेजर है, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अमाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो कुछ जाता है जो एक्चुअल में हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, रेवेन्यू या कैपिटल। इनकम एक्सपेंस में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का और जो इस साल का होना चाहिए, जो करेंट ईयर का होना चाहिए। आइए नेक्स्ट, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस, किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए मिला हुआ चीज अपना जाएगा लाइबिलिटी साइड में। शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन दी बैलेंस शीट, लाइबिलिटी कहाँ है, बैलेंस शीट में ही है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, भैया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिमाग में क्लिक कर रहा है, इनकम है। एक्सपेंडिचर इनकम में जाता है आपका इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में, अभी ऊपर किए हैं, आगे देखते हैं, मजा है कुछ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग
एनुअल फंक्शन एक पर्टिकुलर पर्पज है, पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई चीज भी आएगा लाइबिलिटी में जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट, आइए हल्का सा झलक दे देता हूँ। रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, तब से बात कर रहा हूँ कि नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में रेवेन्यू कैपिटल दोनों नेचर का जाएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का जाएगा। एक एग्जांपल देना, समझ जाइएगा। फर्नीचर खरीदा हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में जाएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंस में नहीं जाएगा। क्यों? फर्नीचर खरीदा हूँ, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर का है। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या हुआ? जो रिकरिंग बेसिस में, जो डे टू डे बेसिस में या मंथली या रिकरिंग बेसिस में जो होता है, जो शॉर्ट पीरियड में होता है। कैपिटल लॉन्ग टर्म, नॉन रिकरिंग बेसिस। फर्नीचर डेली नहीं, एक एक बार खरीदते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी क्या है? इनकम है, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आएगा? मैंने क्या कहा है? कैश का लेजर है, जो एक्चुअल में हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी बाकी है, हुआ तो नहीं, बाकी है, देखा जाएगा, बाहर भी जाएगा, बाकी है, नहीं आएगा। डिप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश के तो लेजर है, जगह ही नहीं है इसका। अक्रूड सब्सक्रिप्शन, मतलब समझिए, कॉन्सेप्ट लीजिए। आउटस्टैंडिंग मतलब भी बाकी, अक्रूड मतलब भी बाकी। आउटस्टैंडिंग मतलब भी बाकी, अक्रूड मतलब भी बाकी। आउटस्टैंडिंग मतलब वो बाकी जो अपने को देना है, अक्रूड मतलब वो बाकी जो अपने को लेना है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना बाकी है, बाकी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का बात बोला है, कैश का लेजर है, रिसिप्ट बेसिस, एक्चुअल बेसिस। सो क्या आएगा? नंबर सी वाला ऑप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी। आगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। इजी है, पता है आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, समझ गए अपने। रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ रियल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट। मतलब समझ लीजिए, थोड़ा झलक लीजिए। रियल अकाउंट क्या हो गया आपका? एसेट्स। नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया आपका? एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। और पर्सनल अकाउंट क्या हो गया? डेटर्स, क्रेडिटर्स, किसी का नाम। डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं, जब जरूरत होगा आपको हम बताएंगे, लेकिन झलक के लिए आप समझ गए हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश का है, लेजर है, रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो आपका नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट साइड बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंस का क्रेडिट साइड बैलेंस, एक्सपेंस अमाउंट, इनकम अमाउंट। क्रेडिट साइड बैलेंस मतलब इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है मतलब सरप्लस है। देखते हैं आगे। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, करेक्ट है। बुद्धिमान तो है ही अपने, आप भी बुद्धिमान बन जाइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। जो बोलते हैं ना एनपीओ हार्ड है, एनपीओ समझ में नहीं आ रहा है, जरा वीडियो शेयर कीजिएगा, फिर मांगिएगा उनसे फीडबैक, समझ में आया कि नहीं आया। देखते हैं। सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। एनपीओ के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, एंट्रेंस फी है, ऑल ऑफ द अबव। ये सब एक बेसिक क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए मैंने पहले रखा है, सम्स करेंगे अभी आगे। कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है? डोनेशन। देखिए, लाइफ मेंबरशिप फी, कैपिटल रिसिप्ट, नॉन रिकरिंग बेसिस, लॉन्ग टर्म, एक बार के लिए। लाइफ मेंबरशिप फी, पूरा जीवन के लिए एक बार का मेंबरशिप फी लगता है। पूरा जीवन में क्लब का मेंबर बनने के लिए एक बार फीस लग रहा है, लाइफ मेंबरशिप फी। तो फिर आपका कैपिटल रिसिप्ट। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ ग्रास बाय ए क्लब, सेल ऑफ ग्रास, घास फांस बेचे दे भाई, कैपिटल रेवेन्यू रिसीव्ड। चलिए आइए थोड़ा सम्स में आते हैं, थ्योरी में लास्ट में आएंगे ना बोर हो जाइएगा। थोड़ा सम्स में आते हैं, तो सम्स आपका क्लियर करते हैं, देखते हैं सम्स कैसा है। सम्स दिखाने का आपको मन कर रहा है मेरे को। आइए पहले सम्स में आते हैं, लीजिए 20 नंबर, देखते हैं क्या है। क्योंकि मैं इसको इरेज करके रेडी रह जाता हूँ, तो फिर आपको समझ में आएगा कि इरेज हो गया। चलिए देखते हैं क्या है, करना क्या है। देखिए एक बात, एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, पहले मांगा क्या पहले वो देखो। आंसर बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दे देगा क्वेश्चन में, पहले मांगा क्या पहले वो देखो। देखते क्या बोला है, क्या बोला इसमें, दी अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट पीएल अकाउंट है, रेवेन्यू नेचर का ही जाएगा, और जो इस साल का होना चाहिए, जो इस साल का होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, समझ में आ गया ना एकदम। कॉपी वॉपी निकाल लीजिए, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पीएल अकाउंट है जो इस साल का होना चाहिए। देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 40,000। रुकिए मैं कैलकुलेटर लेता हूँ। अच्छा सीबीएसई का कैलकुलेटर अलाउ है नहीं, आईसी में है, लेकिन समझाने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। रुकिए कैलकुलेटर मेरा कहाँ है,
कैलकुलेटर देखो तो वहाँ पे है क्या मैं कैलकुलेटर? हाँ दे दो, हो जाएगा, उसे दे दो दो। चलिए देखते हैं आगे क्या है अपना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 40,000, मतलब इस साल 40,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वाज 1500, पिछले साल बाकी था 1500 का, मतलब इस साल 40,000 मिला है, पिछले साल 1500 बाकी था। इसका मतलब इस साल हमको 40,000 जो मिला है उसके अंदर पिछले साल का भी कस्टमर ने पे कर दिया होगा। अगर आपका मान लीजिए कोई दुकान में पहले का कुछ बाकी है, आप नया कुछ लेने गए, कुछ पैसा दिए, तो जाहिर सी बात है पहले का भी आप दिए होंगे। सब्सक्रिप्शन 1500 पहले साल का बाकी है, 40,000 इस बार दिए हैं, मतलब इस 1500 इस साल का नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंस का बात कर रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बात कर रहा है, उसमें इसी साल का जो होना चाहिए, 40,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है लेकिन 1500 पिछले का है तो माइनस होगा। आइए साथ साथ करते रहिए, 40,000 माइनस 1500, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, करेंट ईयर में 2000 बाकी, इस साल का बाकी है। इनकम एंड एक्सपेंस में इस साल का जो होना चाहिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसा नहीं कि जो दिए हैं, जो लिए हैं, असली में जो हुआ है होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग है इस साल का ऐड होगा 2000, और सामने वाले साल के लिए 800 का एडवांस है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, सामने वाले साल का नहीं आएगा, सिर्फ इस साल का जो होना चाहिए, माइनस 800। कितना आंसर आया? 39,700, 39,700 आंसर आ गया अपना। चलिए देखिए मैं और एक बार समझा रहा हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही ट्रांजेक्शन जाएगा जो रेवेन्यू नेचर का है और जो इस साल का होना चाहिए, जो इस साल का होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन 40,000 मिला है, 1500 पिछले साल का मिला है, तो इस साल का तो नहीं 1500, 40,000 माइनस 1500, इस साल के एंड में 2000 बाकी है, मतलब इस साल का बाकी है प्लस 2000, एडवांस में मिला है सामने वाले साल का माइनस, शॉर्टकट मारता हूं, पिछले साल का सामने वाले साल का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस साल का माइनस करो, इस साल का ऐड करो। लेकिन अगर पिछले साल अगर एडवांस दिया हुआ रहता है इस साल के लिए, पिछले साल एडवांस दिया हुआ रहता है इस साल के लिए, तो उसको ऐड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो बस समझ में आते जा रहा है, लाइक मारते जाइए, लाइक मार दी फिर भी लाइक मारते जाइए, नहीं तब तो डिसलाइक हो जाएगा, नहीं अनलाइक हो जाएगा, जो भी हो जाएगा लाइक होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। कुछ एक अलग सा सम्स कराता हूँ, अलग सा इसमें क्या देखो एनपीओ का, रुकिए देखते हैं। हाँ चलिए आइए ये सम्स देखते हैं, अलग अलग करेंगे तब तो मजा आएगा, आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि एमसीक्यू में आएगा तो आएगा क्या। देखिए करना क्या, मैंने क्या कहा, एमसीक्यू करने का तरीका जो निकालना है पहले वो देखिए। मांगा क्या है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करेंगे, दिमाग में पूरा बैठा देंगे एकदम। आइए देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल अकाउंट है जो इस साल का होना चाहिए, जो इस साल का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का, और भले दिए हो नहीं दिए हो लेकिन इस साल का होना चाहिए। देखते हैं, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000, 75,000 का इस बार पे किए हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेरा कैलकुलेटर मिल गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,500 लास्ट ईयर का, 75,000 इस साल का पे किए हैं। लास्ट ईयर का मैंने क्या कहा, लास्ट ईयर आने वाला ईयर भान में गया, इस साल का सिर्फ लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 6,500, माइनस कर देंगे, इस साल का आउटस्टैंडिंग है 6,000, इस साल का बाकी है, ऐड कर देंगे। प्रीपेड सैलरी मतलब एडवांस में दे के रखें सैलरी, एडवांस में सैलरी दे के रखें, पिछले साल के 2009 में एडवांस दे के रखे थे, मतलब इस साल के लिए दिए थे, पिछले साल एडवांस दिए थे लेकिन इस साल के लिए दिए थे, प्लस 1200, प्लस 1200, इस साल दिए हैं प्रीपेड, इस साल एडवांस दिए हैं तो सामने वाले साल के लिए दिए हैं, इस साल दिए हैं एडवांस तो सामने वाले साल के दिए हैं, लेस 1000। कितना आंसर आया? 74,700। देखते हैं, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी ये रहा, मिल गया, 74,700 अपना आंसर है। तो बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होगा आपका, जो इस साल का होना चाहिए, बस रेवेन्यू नेचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए एक सम्स और करके दिखाता हूँ, ये मेरे को सम्स अच्छा लगता है। एनपीओ का एकमात्र ये एक ऐसा सम्स है जो बच्चे जो गलती कर रहे थे समझ में नहीं आता है। एग्जाम में अगर एनपीओ में से क्वेश्चन आता है, आना क्या है, अगर टर्म 1 में तो आएगा ही आएगा आपका, बहुत अच्छा एकदम क्वेश्चन बनता है, ये आएगा ही आएगा, समझिए एकदम पूरा कॉन्सेप्चुअल। जो मैंने शुरुआत में 2 लाइन कहा है उसके ऊपर ही है, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो एक्चुअल में हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होना चाहिए,
आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और एक बात, पीडीएफ का चिंता एकदम नहीं करने का बच्चा लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरा का पूरा पीडीएफ। और अगर आप चाहते हैं मैं आगे और इसका पार्ट लेके आऊँ, कमेंट कर दीजिएगा, मेरे को प्रोत्साहन मिलता है भाई, मोटिवेशन। देखिए निकालना क्या है, एमसीक्यू में निकालना क्या है पहले वो पढ़ेंगे। हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पीएल अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट जो इस साल होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, मतलब कुछ मिला है क्या? हाँ देखिए, पेमेंट मिला, ये रहा, देखिए छुपा हुआ है। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी 60,000। इस साल हम स्टेशनरी के लिए पे किए हैं, इस साल हम स्टेशनरी के लिए पे किए हैं 60,000। पिछले साल का मेरा बाकी था 8,000, पिछले साल का मेरा बाकी था 8,000, इस साल 60,000 पे किए हैं, पिछले साल का 8,000 बाकी था, मतलब पिछले बार के इस साल पेमेंट किए होंगे, माइनस होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीव करंट ईयर का 60,000 माइनस 8,000। ठीक है, इस साल का भी बाकी है 6,000। देखिए 31/3/2010 6,000 प्लस 6,000, बस। तो अल्टीमेटली हम लोग ने सामान कितना का खरीदा इस बार? 58,000 का। करंट ईयर का बात कर रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, सिर्फ इस साल का बात होगा। रिपीट कर रहा हूँ, इस साल हम लोग ने पेमेंट किया दुकानदार को, भाई 60,000 लो अपना। उसने कहा कि सर पिछले साल का 8,000 बाकी था, सर पिछले साल का 8,000 बाकी था, तो मुझे चलो माइनस कर दो, कितना बचा? 52,000। इस साल और 6,000 बाकी हो गया, तो मतलब हम लोग ने सामान कितना कर लिया है? 58,000 का सामान खरीद के रखा है। ठीक है, पिछले साल का भी शुरुआत में कोई सामान था हम लोग के पास, देखिए 3,000 का, 3,000 का पिछले साल का सामान था, इस साल 58 का सामान लिए हैं, तो कुल मिलाकर कितना का सामान हो गया? 61,000 का सामान हो गया। और 3,200 का सामान लास्ट में दिखा रहा है, 58 का लिए हैं, 3,000 का था, 3,200 दिखा रहा है, तो बाकी सब सामान गया कहाँ? यूज कर लिए, कंज्यूम कर लिए एक्सपेंडिचर में। तो 58,000 का था, 58,000 का इस साल लिए हैं, 3,000 का था, और आपका 3,200 का बचा हुआ है, तो कितना यूज किए? 57,800, 57,800 आंसर करेक्ट है। देखिए वापस हम रिपीट कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो इस साल होना चाहिए, हम इस साल पेमेंट किए 60,000, साल के शुरुआत में बाकी था 8,000 माइनस, इस साल के एंड में बाकी 6,000 प्लस, तो अल्टीमेटली सामान कितना कर लिए हैं हम? 58,000 का लिए हैं। ठीक है, साल के शुरुआत में 3,000 का सामान मेरे पास पहले से रखा हुआ था, स्टॉक बोला, स्टॉक फॉर स्टेशनरी। 58 का लिए हैं, 3 का शुरुआत का था 61,000, बचा हुआ कितना है? 3,200 का, बाकी सामान गया कहाँ? कंज्यूम एक्सपेंस। बस एकदम ऐसा, जो 2 लाइन बोल दिया हूँ पूरा चैप्टर उसमें हो जाएगा, मग्न हो जाइए 2 लाइन में। एनपीओ हार्ड नहीं है, इसमें एनपीओ का लगभग 36 क्वेश्चन रखा है, एकदम सब एक ही जैसा है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे और पार्ट आएगा, एनपीओ में दिक्कत है, वापस से मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जरूर सा बात है एकदम। लेकिन एक बार आपको मैं चैप्टर का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।